इंदौर रोड पर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईटी पार्क 2 साल में बनकर तैयार होगा, यानी दिसंबर 2026 में निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही उज्जैन में आईटी पार्क शुरू हो सकेगा। इसके करीब 30 आईटी इंडस्ट्री अपना प्लान एंड प्ले आधारित मॉडल पर कार्य करेगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतरीन उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और इसे उज्जैन में निवेश के नए अवसर तो पैदा होंगे, वहीं करीब 2000 लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इससे उज्जैन में तेजी से आर्थिक ग्रोथ होगी। आईटी पार्क का शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। इसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इस दौरान राज्यसभा सदस्य संत उमेश नाथ महाराज, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक सतीश मालवीय, निगम अध्यक्ष कलावती यादव व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शनिवासरे शुभ नक्षत्रे प्रीति योगे शुभ करणे शुभ राशि स्थिते श्रीचंद्रे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है। उज्जैन में जब मैं आईटी पार्क के लोकार्पण के अवसर पर जब मैं यहाँ अपने प्रदेश के अंदर की ताकत देखता हूँ, हमारे अपने प्रदेश के अंदर 300 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो तकनीकी रूप से 50,000 से ज़्यादा युवा विद्यार्थियों को निकालते हैं। उनकी अपनी क्षमता के बलबूते पर उनको भी काम मिले और वो अपनी क्षमता योग्यता से देश और दुनिया में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए नाम करे। ऐसे में हमने अपने इस प्रदेश के अंदर लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है, जिसने हर संभाग केंद्र पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लोगों को बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से जोड़ने का अभियान चलाया है। देश के क्या, देश के बाहर भी बड़े पैमाने पे निवेशक हर एक कोई चारों तरफ एक ही बात कर रहा है कि हमको भविष्य में बड़ी संभावना लग रही मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे? आईटी का, मेडिकल का, इंडस्ट्री में भी माइनिंग की इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, लगातार माहौल बना हुआ है और इसी के भरोसे से हमने अपने अभी तक की 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का इंडस्ट्री का निवेश आमंत्रित किया है, जो हमको अपने ठोस आश्वासन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिला रहा है। और हमारे द्वारा लगभग 3 लाख लोगों को इसमें रोजगार दिलाया जाएगा। ये मध्य प्रदेश बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। अब तो हमारे हाथ में परमात्मा की दया से अगर आईटी पार्क यहाँ बनेगा तो इंदौर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने उज्जैन में ही हमको काम मिलेगा। ये बदलते दौर का समय है, इसलिए जन कल्याण पर्व के आधार पर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताया गया है 5 एकड़ की इस भूमि के ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये भवन बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे इस आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं, तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमने अपनी नई आईटी पॉलिसी में आईटी पार्क बनाने पर निजी डेवलपर, निवेशकों की सहायता के अनेक प्रावधान किए हैं। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि यदि सरकार की कोई एजेंसी, संस्थान भी आईटी पार्क बनाएंगे तो निजी डेवलपर और निवेशकों की तरह उसको भी वो लाभ देंगे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अर्थात हमारे पर्याप्त रूप से सरकारी अमले में भी प्रोत्साहन देते हुए लगातार आईटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। ऐसे कई सारे काम और कई सारी सौगातें आपको मिलती रहेगी। आज मैं देरी से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बार बार मिलेंगे और बार बार समग्र प्रदेश के विकास के ऐसे कामों में लगातार हम
इसी तरह से गति से बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से भविष्य के लिए आईटी, फार्मा, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, बायोटेक पर्याप्त रूप से सभी लोगों को लेके चलने के संकल्प है। इन संकल्प को पूर्ति बाबा महाकाल करेंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। के जन कल्याण पर्व के माध्यम से हम 15 दिन तक लगातार अलग अलग सेक्टर के सरकार के 1 साल की उपलब्धि के साथ साथ नवाचार करते हुए नए कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण, ऐसे कई सिलसिले को जारी रख रहे हैं। आज उज्जैन में आईटी पार्क का भूमि पूजन किया गया। इसके पहले चेतना खेल मेले के लिए रतलाम से मैं लौट करके आया हूँ। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आईटी के सेक्टर में मध्य प्रदेश का जो एक माहौल बना है, पूरे देश के अंदर आईटी बड़ी संभावना का क्षेत्र है। जब 300 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास है, 50,000 से ज़्यादा युवा हर साल हमारे आईटी से निकलते हैं। ऐसे में इनके भविष्य के लिए आईटी को प्रोत्साहन देना ये समय की मांग भी है और मध्य प्रदेश की सबसे आकर्षक पॉलिसी आईटी की बनी है, जिसमें पर्याप्त रूप से लोग निवेश करके इस सेक्टर से अपने बिजनेस को भी बढ़ाते हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। मेरी अपनी ओर से आईटी पार्क के इस भूमि पूजन के साथ जब मैंने बताया कि 1,23,000 की बनी वाली बिल्डिंग की सारी बुकिंग हो गई, तो अगले चरण की दृष्टि से भी हमने कहा है कि अगला चरण भी 3 माह बाद नया प्रारंभ किया जाएगा, ताकि यहाँ जिस प्रकार की भी डिमांड है, प्रत्येक युवा को जिसको भविष्य में रोज़गार चाहिए उसको अपने नज़दीक में, इसीलिए हमने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा प्रत्येक स्थान पर आईटी को प्रोत्साहन देते हुए आईटी पार्क बनाने का निर्णय किया है। मुझे संतोष है कि इसका समाज में सकारात्मक और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।